हेलो जी, स्वागत है अपना चैनल GMRS अध्ययन पर। आज हम बात करेंगे जेटेट के लिए कहाँ से तैयारी करें। आप लोग का मन में सबका दुविधा होगा कि हम कहाँ से तैयारी करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कौन सा बुक पढ़ें, हम अपने आप के मूल्यांकन कैसे करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसके लिए आज हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर कि हम जेटेट का जो परीक्षा देने जा रहे हैं 2026 में। तो जैसे कि अभी तक क्या हुआ, फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है जेटेट 2026 में। लेकिन इससे पहले भी 2024 में क्या क्या कराया गया, भराया गया कि नियमावली के जैसे उसमें क्या हुआ था, नियमावली भी नहीं बना हुआ था ठीक ढंग से, नियमावली भी ख़राब था। अब जो वहाँ सिलेबस जो जारी किया था उस सिलेबस बहुत हार्ड लेवल पर था सिलेबस। इस वजह से क्या कर दिया गया, 2024 में जो जेटेट का परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। फॉर्म भरवा लिया और परीक्षा नहीं लिया गया। फिर आया जेटेट, 2.5-2 साल के बाद ही आया है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिर से लिंक खोला गया है। तो उसमें इसमें क्या है, इसमें था जो तो भरने था वो भरिए दिया, लेकिन जो इसमें क्या है कि जेटेट के जो परीक्षा जो है, तो जिस तरह से जो पहले भर दिया था, फॉर्म फिलअप जो कर दिया था, फॉर्म जेटेट का जो फॉर्म फिलअप किया था, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है। ठीक है, आपका सिग्नेचर फ़ोटो वोटो सब लेगा, लेकिन आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आपको मन में दुविधा होगा कि हम चला फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन हम जेटेट की तैयारी कहाँ से करें, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। जैसे कि ऑफलाइन कौन करेगा, जो जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, इससे गिरिडीह हो गया, तो ये जो रूम लेके पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो ऑफलाइन ही बेहतर होगा। हम प्रेफरेंस करेंगे कि आप लोग ऑफलाइन ही तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, स्टडी मटेरियल प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए कहाँ से होगा, देखिए पहले नंबर हम ऑफलाइन जो घर बैठे जो तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेफरेंस रहेगा ऑनलाइन ही कोर्स ठीक रहेगा, ऑनलाइन वो कोर्स लेगा। तो ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद तो आपको मन में दुविधा होगा कि ऑनलाइन तो कोर्स हम ले लेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से करें। यही मन में आया होगा ना कि हम जो है जेटेट की तैयारी कहाँ से करें, ऑफलाइन यदि हम घर से तैयारी करने चाह रहे हैं तो कहाँ से करें। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे, एक अध्ययन मंत्रा नाम के एक चैनल है, ठीक है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर रोहित वैद्यवान सर है, उसका जो है CDP पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। वो पहले थ्योरी को ही क्या कर देता है, जैसे टॉपिक को ही क्या कर देता है, टॉपिक के में ही तुम्हारा पूरा थ्योरी निकाल देगा कि इसके अंदर ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है। जैसे जीन पियाजे वाला निकालना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो वो क्या करेगा कि वहीं से तुम्हारा निकाल देगा कि इस चैप्टर में इतना टॉपिक कवर करना है, इतना ही पढ़ना, इतना ही पूछे जाएगा। इस चीज़ है रोहित सर के अंदर। तो यहाँ पर है कि आप रोहित सर से भी पढ़ सकते हैं। तो रोहित सर से अध्ययन मंत्रा जो ऐप्स है उस पर आप जाकर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप वहाँ पर अपना से जितना फी लगता होगा आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन हाँ, आप यदि यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या किया जाए, सीटेट से रिलेटेड वो कराते रहता है। उसका 2 चैनल, एक टेट मंत्रा है, एक वो अध्ययन मंत्रा है, दोनों चैनल पर वो पढ़ाते हैं। और जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे, तो ऑफलाइन वाले बच्चे जैसे कि आप जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ पर आप ले ऑफलाइन में तैयारी कीजिए, ठीक है। वहाँ पर अपना जो अच्छा लगता है आपका तो उस कोचिंग में जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो घर बैठे तो ऑनलाइन तो उसको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तीन चार ऑनलाइन टीचर जो है तो बढ़िया से, एक हो गया अध्ययन मंत्रा हो गया, एक सचिन एकेडमिक नाम करके है, तो सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक लेट्स लर्न है जो हिमांशी मैम का है, वो भी बहुत बढ़िया CDP पढ़ाते हैं। तीनों जो है ये CDP का बहुत बड़ा मास्टर है पूरे भारत में। अब जैसे आप झारखंड से ही रिलेटेड, जैसे कि आप झारखंड से रिलेट कर सकते हैं, तो आप झार पाठशाला हो गया, झारखंड वॉरियर हो गया, कई सारा ऐसा चैनल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं और जेटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उतना जेटेट का सिलेबस को हार्ड नहीं, सीटेट से मिली जुली है। तो हमको नहीं लगता है कि
ऐसा कोई कि किसी से आप भी पढ़ लीजिए, आप क्वालिफाई कर जाइए। हाँ, लेकिन सचिन सर में एक चीज़ और है कि वो खोरठा भाषा के लिए अलग टीचर वो लाए हैं, बाकी को नहीं पता है। रोहित सर के नहीं पता और सचिन सर के तो पता नहीं, लेकिन झारखंड वॉरियर हो गया, झार पाठशाला हो गया, तो झार पाठशाला जो रोहित सर जो है तो वो तो अपने खुद से पढ़ाते झारखंड खोरठा भाषा वाला। अब जैसे अब बुक्स के जैसे कहाँ से मंगाएं, तो बुक भी आप भी जैसे कि आप बुक मंगा सकते हैं, वहीं से आप सचिन सर वाला भी ले सकते हैं, लेट सर हिमांशी मैम वाला ले सकते हैं, रोहित वैद्वान सर के भी ले सकते हैं जो अध्ययन मंत्रा वाला सर है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उन्हीं लोग के एगो ले लीजिए आप, थ्योरी बुक ले लीजिए, एगो आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने MCQ वाला बुक ले लीजिए। तीनों ने अपना क्या किया, एक बुक लॉन्च किया अपना, आप खरीद लीजिए, उससे तैयारी कीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। उससे ये नहीं लगेगा कि हम नहीं पास हो जाइएगा। वो तीनों इतना लाजवाब पढ़ाते हैं ना कि आप जैसे एक चीज़ की तैयारी कीजिएगा, जैसे CDPA पढ़ाएंगे सर या तो मैम, तो इससे क्या होता है आपका हिंदी, जैसे आप हिंदी ले रहे हैं, ऑप्शनल में हिंदी ले रहे हैं, तो आपको हिंदी भी कवर हो जाएगा CDP में, लगभग कवर हो जाता है CDP से जो है पढ़िएगा तो लगभग कवर हो जाता है। इंग्लिश भी लगभग कवर हो जाता है कि 40-60% बचा हुआ रहता है, बस इतना ही है, इतने बचता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप रोहित सर के वाला ले लिए तो रोहित सर वाले से प्रैक्टिस करते रहिए उसका बुक से। सचिन सर से लिए हैं तो सचिन, जैसे ऑनलाइन आप लिए हैं तो ये आपका ऑनलाइन से जिससे आप कोर्स खरीदे हैं जिसके पास से, तो उससे आपको क्या वहाँ से बुक मंगवा लीजिए। रोहित सर से खरीदें या तो सचिन सर से या तो हिमांशी मैम से, आप यदि खरीदे हैं कोर्स लिए हैं ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन से बुक भी मंगा लीजिए, ऑनलाइन से बुक भी मंगा लीजिए, थ्योरी वाला और MCQ वाला भी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप थ्योरी पढ़िएगा और MCQ भी आप करके देखिएगा, तो अपने आप मूल्यांकन हो जाएगा कि हम कितना स्कोर कर सकते। हाँ, स्कोर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, जितना स्कोर कीजिएगा तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो हम तो प्रेफरेंस करेंगे कि आप यदि घर बैठे करेंगे तो ऑनलाइन ले लीजिए आराम से, वहाँ से आप बुक मंगवा लीजिए। ऑफलाइन वाले यदि है तो आप भी क्या कर सकते हैं, बुक आप रोहित सर या तो सचिन सर हो गया या हिमांशी मैम वाला हो गया, उसका बुक आप मंगवा लीजिए, पढ़ते रहिए उसका भी। और जहाँ पर ऑफलाइन ट्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज देते रहिए, आपका हो जाएगा, आराम से क्लियर होगा JTET। अब 2 महीना भी लगातार पढ़ते रहिए रेगुलर, आपका क्लियर हो जाएगा।